हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के, जो कि आपके सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के सिलेबस में है। और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने पहले 50 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो दो पार्ट्स अब तक नहीं देखें तो आप पहले वो दो पार्ट जो हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद ही आप ये वाला पार्ट जो है, पार्ट नंबर 3 जो आज का है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये आपके सुपरवाइज़र और JK SSB फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स देट आर फाउंड इन। देखिए, पहले हमने बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं ये कौन सी सेल्स हैं, ठीक है, किसके टाइप्स हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पे अब ये डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले पार्ट से पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, पहले आप वो देखिए अगर आपने वो दो पार्ट्स नहीं देखे हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स देट आर फाउंड इन। जो बी सेल्स और टी सेल्स है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बोन मेरो, ऑप्शन नंबर सेकंड है द लीवर, द सर्कुलेटरी सिस्टम और द स्प्लीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बोन मेरो। जो कि बी सेल्स और टी सेल्स है ये किसके टाइप से? लिम्फोसाइट्स यानी कि WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये होते हैं प्रोड्यूस बोन मेरो में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है यहाँ पे? बी सेल्स मेच्योर इन द डैश डैश वाइल टी सेल्स मेच्योर इन द डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और दूसरा क्या है यहाँ पे? मेच्योर। तो मेच्योर कहाँ पे होती है ये, ठीक है। जो बी सेल्स हमारी होती है, बी सेल्स कहाँ पे मेच्योर हो जाती है? बी सेल्स होती है हमारी मेच्योर बोन मेरो में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बोन मेरो। और जो हमारी टी सेल्स हैं ये कहाँ पे मेच्योर हो जाती है? ये हो जाती है थाइमस में, ठीक है, थाइमस। देखिए जो यहाँ पे टी सेल्स है तो टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, तो ये आपको याद रखना है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जो टी है टी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अ, जो बी सेल्स है वो कहाँ पे मेच्योर हो जाती है? वो हो जाती है बोन मेरो में, ये बोन मेरो है, ठीक। और टी सेल्स कहाँ पे मेच्योर हो जाती है? वो हो जाती है थाइमस में मेच्योर, ठीक है। यहाँ पे पहले होना चाहिए था एक्चुअली बोन मेरो, उसके बाद थाइमस, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, बी सेल्स मेच्योर इन बोन मेरो और टी सेल्स मेच्योर इन थाइमस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सेल्स या मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन एट डिस्ट्रॉइंग इंट्रासेल्यूलर पैथोजेनस, ठीक है। जो इंट्रासेल्यूलर पैथोजेनस जो हैं उनके लिए कौन सी इम्यून सेल्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इफेक्टिव रहते हैं? टी हेल्पर सेल्स, बी सेल्स, एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है टी सेल्स, यानी कि टी सेल्स जो हैं ये किन के लिए इफेक्टिव रहती हैं? इंट्रासेल्यूलर पैथोजेनस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी सेल्स की बात करेंगे, बी सेल्स क्या करते हैं? ये करते हैं प्रोड्यूस, ये करते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ठीक है। इनका काम है एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करना, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वो है टी सेल्स। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बी सेल्स, ये क्या करती है? ये करती है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पैथोजेनस, ठीक है, अगेंस्ट पैथोजेनस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी एंटीबॉडीज़ तो आपको पता ही है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, बी सेल्स देट प्रोड्यूस एंड रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडी आर कॉल्ड, ठीक है। वो कौन सी बी सेल्स हैं जो करते हैं प्रोड्यूस एंड रिलीज? क्या करते हैं? एक तो प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा रिलीज भी करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। मेमोरी सेल्स, बेसोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स या किलर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे जो बी सेल्स होती हैं, बी सेल्स यानी कि जिनको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स भी हमको इनको कहते हैं लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है।
जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये कहाँ से बनती है, ये बनती है इन्हीं बी सेल्स से, ठीक है। जब बी सेल यानी कि बी सेल जब मेच्योर हो जाती हैं तब क्या बन जाती है, ये तब बन जाती है प्लाज्मा सेल्स, और यही प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, यही फिर प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज यही फिर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। तो कितनी एंटीबॉडीज ये जो है रिलीज कर सकते हैं, ये करते हैं लगभग 2000 एंटीबॉडीज पर सेकंड, ये रिलीज करते हैं, यानी कि इतनी सारी एंटीबॉडीज जो हैं जब कौन सी प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये करते हैं एंटीबॉडीज कितनी 2000 पर सेकंड करते हैं एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस, ठीक है। और इनको एक और नाम से जानते हैं प्लाज्मा सेल्स को, यानी कि इनको एक और नाम से हम जानते हैं इफेक्टर सेल्स, इफेक्टर सेल्स, या हम इनको एक और नाम से जानते हैं प्लाज्मोसाइट्स, प्लाज्मासाइट्स, ठीक है। ये इसके और दो नाम है, यानी कि प्लाज सेल्स बोले या इफेक्टर सेल्स बोले या हम प्लाज्मासाइट्स भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो कितनी पर सेकंड कितनी करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, यानी कि 2000 पर सेकंड, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स कहाँ से बनती है, ये बनती है बी सेल से, ठीक है। जब बी सेल्स क्या हो जाती हैं, मेच्योर बन जाती हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स जो है वो करते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। बी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय, जो बी सेल्स है इनको कौन एक्टिवेट करता है, ठीक है। एंटीबॉडी, इंटरफिरॉन, मेमोरी सेल्स या एंटीजन। तो इनको देखिए एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है एंटीजन। तो एंटीजन जब आता है तो इसी की वजह से क्या हो जाती है, बी सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन्स वर्सेस नॉन सेल्फ एंटीजन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। देखिए अगर इम्यून सिस्टम है इंसान का, एक बॉडी का इम्यून सिस्टम है, तो यहाँ पे दो तरह की एंटीजन्स होते हैं, एक होती है सेल्फ एंटीजन्स, सेल्फ एंटीजन्स, ठीक, सेल्फ एंटीजन्स, और दूसरे होते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन्स, यानी कि जो इसके अपने नहीं होते हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन्स, ठीक है। तो बॉडी में दो टाइप के एंटीजनस होते हैं, एक तो सेल्फ एंटीजनस और दूसरे हैं नॉन सेल्फ एंटीजनस। सेल्फ एंटीजनस कौन से, जो बॉडी जो है खुद प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ये हो सकते हैं आरबीसीज हो सकती हैं, ठीक है, आरबीसीज हो सकती है, ये हो सकते हैं प्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स जो बॉडी क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, या ये हो सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इनको कहते हैं हम सेल्फ एंटीजनस, यानी कि जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। और होते हैं नॉन सेल्फ एंटीजनस, जो बॉडी के अपने नहीं होते, यानी कि वो एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये हो सकता है वायरस हो सकता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम नॉन सेल्फ एंटीजन्स। तो ये कौन सी एबिलिटी है इम्यून सिस्टम की, जो ये क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज करता है कि सेल्फ एंटीजन कौन सा है और नॉन सेल्फ एंटीजन कौन है मेरा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन। तो टॉलरेंस क्या है, ये एक एबिलिटी है किसकी, इम्यून सिस्टम की, टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन्स वर्सेस नॉन सेल्फ एंटीजन्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, इनमें से इन चार ऑप्शंस में जो है कौन सी इम्यूनिटी जो है वो जो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नन ऑफ द अबव। देखिए पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी ये क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो है करेक्ट आंसर, यानी कि पेसिव इम्यूनिटी जो है ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं होती है, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये होती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो पेसिव इम्यूनिटी जो है ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती है बॉडी को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, एन एपिटोप एन एपिटोपी इज अ बी सेल, a hapten, an antibody, an antigen determinant site, ठीक है। तो एपिटोपी क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर कोई एंटीजन आ जाता है, तो एंटीजन में क्या होता है, उसमें होता है एक स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है जिसे इम्यून सिस्टम जो है या एंटीबॉडीज़ की हम बात करेंगे वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट,
यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन आ जाता है हमारी बॉडी में आ जाता है या किसी भी पर्सन में आ जाता है, तो एपिटोपी क्या होता है, ये एक एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होती है जो क्या करती है, एंटीजन को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, द एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, एन इम्यूनोग्लोबिन इज है, जो इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन। ठीक है, तो जो ये इम्यूनोग्लोबिन है ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा सेल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। जो इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे कौन प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स है ये क्या होती है, ये होती है प्रोटीन मेकिंग सेल्स, प्रोटीन मेकिंग सेल्स, प्रोटीन मेकिंग सेल्स। जो क्या करता है, और ये प्रोटीन क्या करता है, ये करता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट, और यही करता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे प्रोड्यूस कौन करता है, प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, यही ये प्रोटीन क्या है बनाती है, और ये प्रोटीन क्या करता है, ये करता है फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, एडजुवेंट, हेप्टन, एंटी सीरम, क्रूड एंटीजन। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा जो ये है जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एन, एडजुवेंट। तो एडजुवेंट क्या करता है, ये एक सबस्टेंस है, एडजुवेंट क्या है, ये एक सबस्टेंस है जो क्या करता है, ये करता है स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन किसमें, एक बॉडी में। ठीक है, एक्चुअली ये क्या करता है, ये करता है इम्प्रूव किसका, ये करता है एक बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, एक्चुअली अगर हम एडजुवेंट की बात करेंगे, ये एक लेटिन वर्ड है, क्या है, ये एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड जिसका मीनिंग है हेल्प, हेल्प करना या एड करना। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को किसमें, इम्प्रूव करता है इसको, इसका जो रेस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का वो ये करता है इम्प्रूव। ठीक है, तो यही करता है क्या, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कौन, एन एडजुवेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड। ये हमने अभी किया ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो वो क्या है, प्लाज्मा सेल्स, तो यही करते हैं प्रोड्यूस और रिलीज एंटीबॉडीज। तो ये 2 बार आया है क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेन, इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, डिस्ट्रक्शन ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये किल करता है किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो या कोई और हो, तो इसका काम है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी हमने अभी देखा, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स या मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स ही हैं जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट द बी सेल्स रेस्पॉन्स। तो कौन सी टी सेल्स हैं, देखिए अगर हम टी सेल्स की बात करें, मेनली जो टी सेल्स हैं हमारे पास एक बॉडी में, जो टी सेल्स है ये ब्रॉडली हम ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, और दूसरी होती है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, तो ब्रॉडली ये होती हैं हमारी एक बॉडी में टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट द बी सेल रेस्पॉन्स, यानी कि कौन सी टी लिम्फोसाइट जो है जो बी सेल का रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स क्या करती है, यही करती है एक्टिवेट बी सेल्स का, ठीक है, रेस्पॉन्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65,
द केमिकल सिग्नल्स सिक्रेटेड बाय हेल्पर टी सेल्स, वो कौन सा केमिकल है जो क्या करता है टू एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स, जो बाकी इम्यून सेल्स जो है उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इम्यूनोग्लोबिन, हिस्टामिन, साइटोकाइनेज और एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे साइटोकाइनेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस है, ये इनको कौन प्रोड्यूस करता है, इनको प्रोड्यूस करता है टी लिम्फोसाइट्स, किसके लिए, टू एक्टिवेट अदर इम्यून सेल्स। ठीक है, तो साइटोकाइनेज ये क्या है, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये भी क्या है, ये एक प्रोटीन होता है जो कौन सीक्रेट करता है, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन इलनेस रिजल्टिंग इन द बॉडी अटैकिंग इट्स ओन टिश्यूज। देखिए, जब एक बॉडी अपनी खुद के टिश्यूज को जो है क्या करता है, डैमेज करता है, यानी कि इल करता है। ठीक है, ह्यूमन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अटैक करता है या डैमेज करता है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, एंटीबॉडी डिजीजेस, एलर्जिक रिएक्शन या इन्फेक्शस डिजीजेस। तो इस डिजीज को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या करता है, एक जो है बॉडी क्या करती है इसमें, यानी कि इसका अपनी जो टिश्यूज जो होते हैं उन पे ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, यानी कि ह्यूमन इलनेस है, इसे कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। जब क्या करता है, एक बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो खुद के अपनी जो इसके हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनको ही क्या करता है, अटैक करता है। यानी कि इम्यून सिस्टम जब क्या करता है, अटैक करता है अपने जो इसके हेल्दी टिश्यूज होते हैं उन पे ही अटैक करता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, सब्सटेंसेस दैट आर इंजेक्टेड कंटेनिंग एन एंटीजन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्ड आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो हम इंजेक्ट करते हैं किसमें, बॉडी में, तो उन सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वैक्सीन, मेडिकेशंस, इम्यूनोग्लोबिनस, मास्ट सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वैक्सीन यहाँ पे। तो वैक्सीन ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, और इनमें क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। ठीक है, वो लाइव भी हो सकते हैं या डेड भी हो सकते हैं, यानी इनएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं वो। ठीक है, और उन प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं वैक्सीन। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 के वैक्सीन थे। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 67। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकनेड पैथोजन इनटू एन ह्यूमन बॉडी। ठीक, जब हम एक बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक वीकनेड पैथोजन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, एटीन्यूएशन या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक वीकनेड पैथोजन जो है या एक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन जो है हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक बॉडी में। ठीक, ह्यूमन बॉडी में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। एक और प्रोसेस एटीन्यूएशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एटीन्यूएशन क्या होती है, जब हम किसी पैथोजन को क्या करते हैं, वीक करते हैं। ठीक है, अगर कोई पैथोजन है इसको हम वीक करते हैं, इस वीक करने को यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। और फिर यही वीकनेड पैथोजन एक बॉडी में इंट्रोड्यूस करने की प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इनमें से कौन सा सिस्टम जो है बॉडी का, वो एक बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम ही है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। यानी कि जब एक बच्चा जो है पैदा होता है तो वहाँ से जो उसको एक इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ से जो इसके पास जो है इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो कहाँ से होती है, बाय बर्थ जो होती है एक पर्सन में। ठीक है, तो इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, ये इंसान डेवलप करता है, क्या करता है, डेवलप करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो है ये डेवलप करता है। ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है इम्यूनिटी जो है डेवलप करता है, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और दूसरे एक्टिव और पेसी ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो फ्रॉम बर्थ जो है वो होती है इनेट इम्यूनिटी, और जो लाइफ टाइम में जो डेवलप करता है एक इंसान उसको कहते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, बी सेल्स एंड टी सेल्स आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्वड इन। तो बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं ये दो टाइप्स की सेल्स हैं और ये किस में इन्वॉल्व होती हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव या एक्वायर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम जो डेवलप करते हैं एक बॉडी, उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये जो टी सेल्स और बी सेल्स जो है ये इसी में इन्वॉल्व होती हैं, किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 71। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, द कॉमन डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय पुअर इम्यून सिस्टम इंक्लूड। तो इनमें से क्या है, कॉमन डिसऑर्डर कौन सा है, किसकी वजह से, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ पुअर इम्यून सिस्टम। अभी हमने पढ़ा एपिडेमिक डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस या नॉन ऑफ द अबव। अभी हमने देखा अगर पुअर इम्यून सिस्टम होगा एक इंसान के पास, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम अपने हेल्दी टिश्यूज जो है उनको वो अटैक करता है और उस डिजीज को हम कहते हैं, उस डिसऑर्डर को कहते हैं हम ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का। तो क्वेश्चन नंबर 73 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। दिस इम्यूनिटी कॉजेस रिएक्शन, ठीक, दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली, दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर फ्यू वीक्स और मंथ्स, ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो तीनों ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है वो क्या है, वो करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं जिसमें हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन है इम्यूनोलॉजी। 74 का ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, विच आर द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इनमें से कौन सी सेल जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो है इन्वॉल्व है, टी सेल्स, बी सेल्स, मॉस सेल्स या बोथ टी एंड बी सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, टी सेल्स। ठीक है, अगर हम मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात हम करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ये एक टाइप ऑफ एडाप्टिव रेस्पॉन्स है। क्या है, एडाप्टिव रेस्पॉन्स, ये एक एडाप्टिव रेस्पॉन्स है। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एडाप्टिव रेस्पॉन्स है जिससे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या इंटरसेलुलर पैथोजेनस की हम बात करेंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर पैथोजेनस या इन्फेक्टेड सेल्स की हम बात करेंगे, इन्फेक्टेड सेल्स, तो वो क्या होती है यहाँ पे, डिस्ट्रक्ट होती है, यानी कि खत्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दूसरी कौन सी है, दूसरी हमने देखी, दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी दूसरी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। और इनके रिलेटेड कौन सी सेल्स है, इनके रिलेटेड है बी सेल्स। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, इनमें इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट अगेंस्ट एंटीजेनस। ठीक है, अगेंस्ट एंटीजेनस। तो ये है कौन से, एक है ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये है मीडिया एडाप्टिव रेस्पॉन्स। और यहाँ पे जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, किनकी, इन्फेक्टेड सेल्स की। या हम बात करेंगे किनकी, इंटरसेलुलर पैथोजेनस की। ठीक है, दूसरी कौन सी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। यहाँ पे इन्वॉल्व कौन हो जाती है, बी सेल्स। और बी सेल्स क्या हो जाती हैं, क्या 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 करती हैं, ये करती हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि बी सेल्स जब मेचर हो जाती हैं ये बन जाती है क्या, प्लाज्मा सेल्स। और फिर यही प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये करते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेनस। ठीक है, इसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि टी सेल्स आर रिलेटेड टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी। तो लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी जो है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओ, और जो पैसिव इम्यूनिटी है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वीक्स या मंथ्स तक रह जाती है, उसके बाद जो है ये खत्म हो जाती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो ये होती है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग बैरियर फॉर द बॉडी सरफेस।
इनमें से जो है कौन सी ऑप्शन सी है किसके रिलेटेड, यानी कि ये करते एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग बैरियर फॉर द बॉडी सरफेस, स्किन, म्यूकस, गैस्ट्रिक एसिड या सिल्वरी अमाइलेस। तो सिल्वरी अमाइलेस कहाँ पे होता है, हमारे माउथ में होता है, जो सल्वरी ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज इन्वॉल्वड इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अभी हमने पढ़ा ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उसमें कौन सी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर दे दीजिए। टी सेल्स, बी सेल्स, मास सेल्स या बोथ बी टी एंड बी सेल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटीज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के दौरान कौन सी इम्यूनिटी जो है वो इंसान क्या ऑब्टेन करता है। इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव, पेसिव, बोथ बी एंड सी। तो बताइए। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी कब, जब बर्थ मतलब बर्थ के दौरान। ठीक है, यानी कि फ्रॉम बर्थ होती है ये कौन सी इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। फिर रहती है एक्टिव, पेसिव या बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तो 79 का कमेंट सेक्शन में दे देना आप आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्किन, बॉडी हेयर, सीलिया, आईलैशेस, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एग्जांपल्स ऑफ। ये कौन से बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स, साइटोकिन काइन बैरियर्स या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से बैरियर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्या ये हैं फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, ये हैं फिजिकल बैरियर्स जो हेल्प किसको करते हैं, बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन या किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। सेल्स इन्वॉल्वड इन इनेट इम्यूनिटी आर फैगोसाइटस, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं किसमें, इनेट इम्यूनिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, फेगोसाइटिस, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन है, अभी हमने 81 हमने किए। अगर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर जो है ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आप जो ईजी होंगे उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस हम किस इम्यूनिटी को हम कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पेसिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या है, 82 का आंसर है इनेट इम्यूनिटी। ये कहाँ से होती है, फ्रॉम बर्थ। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएटेड विद सर्विकल, वेजाइनल या एनल कैंसर्स ओकर वर्ल्ड वाइड। ठीक, एट व्हाट एज द फर्स्ट डोज ऑफ HPV। तो HPV का क्या मतलब है, ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इज रिकमेंडेड। तो किस एज में ये दिया जाता है, इन्फेंट्स को, 5 ईयर ओल्ड को या 10 ईयर ओल्ड को या 60 एंड अबव। तो किस एज पे दिया जाता है, ये दिया जाता है 10 ईयर ओल्ड, यानी कि ये दिया जाता है 10 to 12, इस एज में ये दिया जाता है 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 ईयर्स ओल्ड। तो कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो ये एक वायरस है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन डिड द मॉडर्न एंड फाइजर बायोनटेक डेवलप्ड फॉर कोविड-19। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। तो इसका कौन सा मतलब सही ऑप्शन है यहाँ पे, mRNA वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन या टॉक्साइड वैक्सीन या वेक्टर बॉर्न वैक्सीन। हमने पढ़े हैं वैक्सीन में DNA वैक्सीन। ठीक है, mRNA वैक्सीन, ये कौन से वैक्सीन है, कौन सा वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है। ठीक है, तो जो ये वाला वैक्सीन है ये कौन सा वैक्सीन है, ये है mRNA बेस्ड वैक्सीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। कौन सा, मॉडर्न एंड फाइजर बायोनटेक डेवलप्ड फॉर कोविड-19। ठीक है, तो ये कौन सा वैक्सीन है, ये है mRNA वैक्सीन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज एलिजिबल एंड रिकमेंडेड टू गेट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। ठीक है, इन्फेंट्स, 18 एंड यंगर पर्सन इंजेक्टिंग ड्रग्स या नॉन ऑफ द अबव। तो कौन से एज में ये दिए जाते हैं, मतलब कौन सा एज ग्रुप जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 85 का है 18 एंड यंगर, यानी कि इस एज ग्रुप को दिया जाता है कौन सा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 से विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस, यानी कि एफडीए, एफडीए का क्या मतलब है, एफडीए मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑथोराइज्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो कौन सा वैक्सीन जो है इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑथोराइज किया, लाइव एटिन्यूएटेड mRNA वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन या टॉक्साइड वैक्सीन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है mRNA वैक्सीन। तो ये कौन सा वैक्सीन था, फाइजर का, फाइजर एंड बायोनटेक, बायोनटेक का जो वैक्सीन था वही इन्होंने क्या किया, ऑथोराइज किया। और ये कौन सा वैक्सीन था, mRNA वैक्सीन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 दे करेक्ट आंसर। ठीक है, 86 का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, द फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वाज, फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन कौन सा था इनमें से, ऑरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी ऑरल पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स MMR वैक्सीन यानी कि मीजल्स मम्पस एंड रूबिला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, मीजल्स मम्पस और रूबिला, MMR वैक्सीन या टेटनस वैक्सीन। तो फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन कौन सा था इनमें, वो था स्मॉल पॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और किसने किया था ये डेवलप, ये किया था एडवर्ड जिनर ने। ये हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 भी आप पढ़ लेना और ये इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 हम देखेंगे, व्हेन वाज द स्मॉल पॉक्स वायरस फर्स्ट इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये कब इराडिकेट हुआ था वर्ल्ड में, 1945, 1960, 1970 या 1980। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो 1980 इज द करेक्ट आंसर। तो 1980 में क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स जो है फर्स्ट इराडिकेटेड। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, स्पेनिश फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1980। तो कब ये हुआ था, पहले रिपोर्ट हुआ था 1918 में इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा का एक और नाम है स्पेनिश फ्लू। तो ऐसा ही भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। व्हेन वाज वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा डिस्कवर, तो वैक्सीन कब इसके लिए डिस्कवर हुआ था, 1940s, 1950s, 1920s या 2000s। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि कब हुआ था 1940 में इसका वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द BCG वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन लगता है, BCG। तो इस पे क्वेश्चन आया था शायद, हाँ FAA के एग्जाम में आया था। जो BCG है शायद BCG की DPT, शायद DPT पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, DPT पे क्वेश्चन आया था। जो BCG वैक्सीन है ये किसकी प्रिवेंशन के लिए लगता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है डिराइव किया जाता है, बॉर्डिटिला पर्ट्यूसिस, बेसिलस सबटाइलिस या माइकोबैक्टीरियम बोविस या सैक्रोमाइसिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो इसी से इसको क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसी से BCG वैक्सीन को जो है डिराइव किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर कॉलरा एंड टाइफाइड अवेलेबल टू द पब्लिक। तो कॉलरा और टाइफाइड का जो क्या है वैक्सीन जो है ये कब पब्लिक को अवेलेबल हुआ था, किसका, कॉलरा और टाइफाइड का, 1970, 1790s, 1890s, 1920 या 1970। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट ऑप्शन है 1890, यहाँ पे है करेक्ट आंसर। तो अवेलेबल कब हुआ था ये पब्लिक को, 1890 में, कौन सा, कॉलरा और टाइफाइड का वैक्सीन। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टिपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोस्ट वैक्सीन, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो है उनका टिपिकल रूट कौन सा है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, ओरल इंजेक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। ठीक, जो इनका टिपिकल रूट होता है किन के लिए, वैक्सीन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर ए, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है ये कब
मनाया जाता है? 26 मार्च, 16 फरवरी, फेबर 26 या मार्च 16? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, रिसेंटली ये सेलिब्रेट किया गया तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, तो इसका आंसर आप दे देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन, क्योंकि आपका जो वैक्सीनेशन टॉपिक है ये सिलेबस में है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024? जो नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024 है, इसका जो क्या है थीम जो है वो क्या है? हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, प्रमोट वैक्सीनेशन एंड राइज अवेयरनेस अबाउट द क्रूशियल रोल ऑफ इम्यूनाइजेशन इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? वैक्सीन इज वर्क फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर फोर इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वैक्सीन इज वर्क फॉर ऑल। तो थीम ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024 इज वैक्सीन इज वर्क फॉर ऑल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 क्या है? वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अक्टूबर 20, नवंबर 24, अक्टूबर 24 या नवंबर 20? तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर 24 को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो 97 जो है, इंडियाज पल्स पोलियो डे इज़ ऑन। जो इंडिया का पल्स पोलियो डे है वो कब मनाया जाता है? मार्च 2024, मार्च 13 2024, मार्च 23 2024 या मार्च 16 2024? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मार्च 3 2024, यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है इंडियाज पल्स पोलियो डे। ठीक, कब? 3 मार्च 2024। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये पूरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो टोटल हमने यहाँ पे किए अबाउट 97 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और ये आज का जो पार्ट था ये पार्ट नंबर 3 था। ठीक है, तो उम्मीद है आपने तीनों पार्ट जो है वो अच्छे से देखे होंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट होगा इन 97 क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे लगता है इतना इनफ है आपके सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बस चलिए लाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे। तो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक रहेगा, उसी पे हम कम से कम 50-60 MCQs उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। तो उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर जो है ये अच्छा लगा होगा। तो करते हैं यहीं पे लेक्चर एंड अपना। तो अल्लाह हाफिज़।